नमस्कार। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो कि सनातन पद्धति से जुड़ा हुआ है। पूरे विश्व में शिव त्रयोदशी यानी कि जल चढ़ाने की जो परंपरा है, त्रयोदशी शिवरात्रि कहा जाता है। जिस पर्व को श्रावण मास की शिवरात्रि को सबसे अधिक महत्व माना गया है जल चढ़ाने का। जल का अभिषेक कैसे करना चाहिए तथा 12 राशियों के इस ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं उन सभी की राशियों पर इस वर्ष नए नए समीकरण इसलिए बन रहे हैं क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र में होने वाली इस शिवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है। आर्द्र शब्द का मतलब होता है गीला, गीला हो जाना। तो भगवान शिव द्रवित होंगे और आप उनके ऊपर जल चढ़ाएंगे। सभी 12 राशियों के जितने भी प्राणी हैं उनको किस विधि से जल चढ़ाना चाहिए और क्या अर्पण करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या करें और क्या ना करें इसमें जो व्यक्ति है या हमारी बहनें, महिलाएं, बच्चे वो फंस जाते हैं कि ये काम हमें करना चाहिए या नहीं। सिंपल एक तरीका बता रहे हैं हम आपको। 12 की 12 राशियों को इस पर किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, पहले तो ये समझिए कि मुहूर्त कैसा है। इस दिन बहुत बड़ा पर्व होगा क्योंकि संहारक देवता भगवान शिव आपके पापों का संहार करेंगे, आपके ऊपर आने वाली समस्याओं का निराकरण करेंगे। आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा होगी क्योंकि उनका नाम है आशुतोष। आशु शब्द का अर्थ है शीघ्र, तोष का मतलब प्रसन्न होना। एक बार मंत्र पढ़ के जो व्यक्ति ओम नमः शिवाय करके शुद्धोदक जल से स्नान कराता है वो भी उतना ही फल का भागी होता है, उतना ही फल प्राप्त करता है जितना एक व्यक्ति नियम, सिद्धांत और जो भी शास्त्रों की परंपरा के अनुसार पूजा करता है उसको भी वही फल प्राप्त होता है। लेकिन भगवान शिव को भोलेनाथ कहा गया है, वो सबकी पूजा, उपासना, प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं। इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव की सभी राशियों के जातकों पर कृपा होती है अगर वो इन विधि से जल चढ़ाते हैं या भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। तो आइए जानते हैं कि सुबह 5 बजे से लेकर के और दिन के 10:30 बजे से पहले ही आप जल का लोटा लेकर के या जो पूजा सामग्री भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। उसके पीछे कारण यह कि राहु काल में 1 वर्ष में आप जल चढ़ाते हैं, 1 वर्ष के बाद शिवरात्रि आती है, तो राहु काल में ये काम करना उचित नहीं होगा। कारण क्या है, उसी दिन राहु का नक्षत्र भी है, तो राहु काल से थोड़ा सा बचना है। लेकिन उसके बाद लगभग दोपहर के बाद भद्रा का आरंभ होगा, भद्रा का समय आरंभ हो जाएगा और वो अगले दिन सुबह तक चलेगा। इसलिए शुक्रवार को दिन के समय 10:30 बजे से पूर्व इन विधि से पूजा करें। नंबर 1, भगवान शिव के ऊपर दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र, कनेर के फूल या सफेद पुष्प हो, लाल हो, सब अर्पण कर सकते हैं। जैसे कि ऋतु के अनुसार या देश रीति के अनुसार जहां जैसे पुष्प पाए जाते हैं वो उनको अर्पण कर सकते हैं। ऋतु फल, ऋतु के अनुसार जो फल हैं भगवान शिव को केला, जो भी फल उपलब्ध हो वो अर्पण कर सकते हैं। नारियल अर्पण होता है या नारियल का जो जल है वो भी अर्पण करते हैं। भगवान शिव को दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, लेकिन पहले अभिषेक करना है। दूध चढ़ाने का मंत्र अलग होता है, दही का अलग होता है, शहद का अलग, चंदन का लगाने का अलग,
अखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम। और दूध अर्पण करना है तो पयः पृथिव्याम पय औषधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधा पयः स्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम। तो ये मंत्र है अलग अलग। जो नहीं जानता सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र जपें या कोई और पंचाक्षरी मंत्र, नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, ऐसे पंचाक्षरी स्तोत्र काफी बड़ा तो नहीं है लेकिन 1-2 मिनट पढ़ने में लगते हैं। कोई शिव तांडव स्तोत्र पढ़ता है रावण के द्वारा रचित, और कोई रुद्राष्टक का पाठ करता है। इस प्रकार अलग अलग जो भी सब मंत्रों का निचोड़ सारांश एक ही है, भगवान शिव को प्रसन्न करना है। भगवान शिव को प्रसन्न राम जी ने भी किया है और भगवान शिव ने भी किया है। प्रसन्न सबसे रहते हैं भगवान शिव, और भगवान शिव उससे अधिक प्रसन्न होते जो भगवान राम की, हनुमान जी की उपासना करते हैं। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपनेहु नहीं भावा। तो देवता एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हैं। खैर, अब हम बात करेंगे बेल पत्र जब चढ़ाना है तो धो करके उल्टा करके अर्पण करना चाहिए। पान का पत्ता और बेल का पत्ता हमेशा धोएं और उल्टा करके चढ़ाएं। कई बार एक नया आपको अपडेट दूंगा कि जिस किसी व्यक्ति को कहीं बेलपत्र नहीं मिलता तो हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है बेलपत्र को आहरित करके, आहरित भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र कुछ उठा करके निकट रख दिए जाते हैं। उन्हीं बेलपत्र को धो करके दोबारा चढ़ाने का विधान भी शास्त्रों में, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है, उसका कोई दोष नहीं होता। चढ़ा दिया दोबारा चढ़ाओ, कोई पाप नहीं है। कुछ लोग बेलपत्र के उल्टा बेलपत्र करने के बाद चंदन से ओम नमः शिवाय, त्रिदल 3 पत्ते हैं, एक पर ओम, बीच में नमः, तीसरे में शिवाय लिख करके भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा। अब क्या है, सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र उल्टा ही चढ़ाएं, सीधा ना चढ़ाएं। हल्दी का प्रयोग भी शास्त्रों में वर्जित है। चंदन, अखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृह्यताम। हे प्रभु, हमारे द्वारा घिसा हुआ चंदन, इसको ग्रहण कर लो। चंदन क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि उसमें खुशबू बहुत है, सुगंधित है, सुगंधि पुष्टि वर्धनम। और चंदन के निकट भगवान शिव के जो आभूषण है सर्वदेवता, उनको बहुत प्रिय है। और साथ ही साथ आर्द्रा नक्षत्र पर होने वाली ये पूजा है, जिन व्यक्तियों के घर में दरिद्रता है, विवाह में बाधा है, बच्चे पढ़ नहीं रहे, और एक बहुत बड़ी बीमारी भारत में चल रही, कुछ बच्चे नशे की चपेट में आए हुए हैं, तो भगवान शिव को भांग और धतूरा शास्त्रों में वर्णन आया है, इनको उपविष कहा गया है। ये अर्पण करने से कि प्रभु इसको ग्रहण कर लो और हमारे बच्चे के ऊपर कृपा करो। नशा मुक्ति के केंद्र खुले हुए हैं पूरे भारत के अंदर, तो हमारा जो युवा है वो सुरक्षित रहे, इसलिए हम चाहते हैं उस बच्चे के हाथ से दूध, दही, घी, शहद और ये जो भांग और धतूरा जो अगर उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं है, कनेर का जो फूल है वो अर्पण कर सकते हैं। इनको शास्त्रों में उपविष कहा गया है, इसको अर्पण करना चाहिए। साथ ही साथ उस दिन इस शुभ अवसर का लाभ उठाएं कि उस दिन राहु काल से पहले सुबह सुबह उठकर, शुक्रवार का दिन है और राहु का नक्षत्र है। राहु मायावी ग्रह और जितनी मायावी शक्तियां हैं भगवान शिव के वशीभूत हैं,
इसीलिए सृष्टि के नायक संहारकर्ता भगवान शिव आशुतोष उस दिन शीघ्र प्रसन्न होकर के आपके ऊपर कृपा करेंगे और सभी 12 के 12 राशियों के जो जातक हैं उनके ऊपर कृपा करेंगे। तो कर्ज मुक्ति, दरिद्रता और आपसी एकता और भाईचारा बनाए रखने के लिए घर में मधुरता बनी रहे, सब एक दूसरे के प्रति परस्पर प्रेम करें, एक एकत्व भाव आए। एकता का भाव ही समरसता का भाव है। इसके लिए आपको गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। और अगर घर में स्वस्थ रहना चाहते हैं या कोई बहुत लंबे समय से बीमार है, उसके हित के लिए, हेल्थ एंड वेल्थ दोनों के लिए, समृद्धि के लिए, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि आपके घर में, आपके घर को पुष्पित, पल्लवित, पोषित, सिंचित, प्रफुल्लित अगर करना चाहते हैं, गिलोय के रस, गिलोय अमृता कहा गया है इसको, गिलोय के रस से अभिषेक करने का विधान है। तो इस प्रकार से, इस विधि से भगवान शिव का अभिषेक और पूजा आप करेंगे तो आपको लाभ होगा और मन में जो संतोष प्राप्त होगा वो आप कहीं बाजार से वो नहीं खरीद सकते। वो आपको आत्मसंतुष्टि जो प्राप्त होगी उसकी कीमत अनमोल है, कोई कीमत नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।